अगर कोई जवान दाढ़ी रख लेना तो उससे ये ना कहना कि मुल्ला हो गया है दाढ़ी रख करके, ये ताना मत देना, वरना मौत इतनी झटकों में आएगी कोई संभालने वाला नसीब नहीं होगा। मौत आते आते औकात बता दी जाती है, तू क्या है और तेरी औकात क्या है। जब मलकुल मौत ने मेरे नबी के सीने पर हाथ रखा था तो तकलीफ इतनी थी, हुजूर ने कहा था इस्राइल क्या इतनी तकलीफ होती है किस हवा में चंद मिनट कूट के जन्नत ले ली जाएगी। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती तो बिलाल कभी चमड़ी ना उधरवाता। जब हाथ रखा था ना मलकुल मौत ने, हुजूर ने कहा था इस्राइल क्या इतनी तकलीफ होती है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपके साथ ये सुलूक है, बाकी का अंदाजा आप खुद लगाइए कितनी तकलीफ होगी। जानते हो आमिना के लाल ने क्या कहा था, मलकुल मौत जो दुख देना है मुझे दे ले ताकि मेरी उम्मत में किसी फर्द को ये तकलीफ ना पहुंचे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हम क्यों भूल गए हुजूर को, हमें सिर्फ जलसों में याद रह गए हुजूर, हमें जलसे के बाहर क्यों याद नहीं रहे हुजूर, क्यों हमें जलसे के बाहर क्यों हुजूर याद नहीं रहे। और तारीख उठाकर देख, जब किसी की घर की इज्जत चली जाती है तो पहले उसे एक वायरल करता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, सोशल मीडिया पर तमाशा बना करके थोड़ी देर के लिए गर्मा गर्मी रहती है, फिर लोग अपने घरों में बैठ जाया करते हैं। अगर यही उलमा मस्जिद से कहा करे कि अपनी बेटियों को पर्दे में रखो तो हमारे कौम के कुछ बड़े मुद्दे मुहज्जम लोग खड़े होकर के कहते हैं मौलाना अपनी फिक्र अपने पास रखो, तुमसे किसने कह दिया मेरी बेटी बदजलन है। मैंने एक दिन अपनी बेटी को बिठा करके पूछा था मेरी बेटी बता तो सही कि इज्जत का सौदा तो नहीं करेगी। तब मेरी बेटी ने कहा था मेरे बाप क्या तुझे अपने खून पे भरोसा नहीं है, क्या तुझे अपने खून पे इत्मीनान नहीं है। बाप कैसे अपने खून को गंदा कह दे और कहता है बेटी इत्मीनान है, तो बेटी कहती है फिर भरोसा कर, तेरी बेटी सब झुकने नहीं देगी। मैं तुझे बताऊं अगर सिर्फ इत्मीनान की बात है तो तारीख उठा तेरे मुस्तफा की जिंदगी की, जब विसाल का वक्त करीब आया है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की गोद में है, सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत सय्यदा फातिमा ज़हरा है। हुजूर ने बेटी का हाथ पकड़ा था और कहा था या सय्यदा फातिमा सामने आई है। उसके बाद हुजूर ने एक जुमला कहा था ऐ फातिमा मैं दुनिया से जा रहा हूँ, बता तो सही तू मेरे पास जिंदगी कैसे गुजारेगी। और नबी की बेटियों के नाम पर अपने सीनों को चाक करने वालों, अपने आप को हुसैनी कहलाने वालों, जरा दिल पे हाथ रख करके देखो और मुझे बताओ तुमने कौन सा किरदार फातिमी अपनाया है, तुमने कौन सा ज़रब का तरीका अपनाया है। सिर्फ ढोल बजाने का नाम हुसैनियत नहीं है, सिर्फ तमाशे करने का नाम हुसैनियत नहीं है, बल्कि हुसैनियत तो ये है जब मेरे नबी ने कहा था ऐ फातिमा मैं दुनिया से जा रहा हूँ, बता तो सही तू मेरे पास जिंदगी कैसे गुजारेगी। तब नबी की शहजादी ने कहा था ओ बाबा मुझे इस जिंदगी का तस्वीर ही नहीं है जो आपके बगैर गुजारी जाए। आपके बगैर फातिमा दुनिया में रहना नहीं चाहती है। तब मेरे नबी ने कहा था ओ फातिमा दुख ना उठाना, ऐ फातिमा मेरी खुदा से बात हो गई है, मेरे बाद जो सबसे पहले मुझसे जन्नत में मिलेगा वो कोई और नहीं मेरी बेटी फातिमा ज़हरा है। रात ये पर्दे का हुक्म हमारे नबी के घराने से मिला है, किसी अहले गैरे के घराने से नहीं, बल्कि इस कायनात के सरदार के घराने से मिला है। मैं अपनी माँ और बहनों से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ